हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑल राउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी रन। मूवी के स्टार्ट में हम डायन को देखते हैं जिसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती है। वो अपनी बेबी को देखकर बहुत दर्द में होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब होगा। फिर हमें एस्थमा, डायबिटीज़, पैरालिसिस और बहुत सी बीमारियों के नाम स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद डायन की बेटी क्लोई को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी होती है। वो व्हीलचेयर यूज़ करती थी क्योंकि उसकी टांगें पैरालाइज थीं। वो डेली मेडिकेशन पे भी थी क्योंकि इससे वो सब बीमारियां थीं जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। क्लोई होम एजुकेशन करती थी और उसका ड्रीम था कि इसका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो। उसने बहुत सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट करे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डायन ग्रॉसरी शॉपिंग करके आती है और किसी से कॉल पे बात करने लगी थी तो क्लोई उसके बैग से कुछ चॉकलेट्स चुरा लेती है। तभी उसे कुछ मेडिसिन्स नज़र आती हैं जिस पे डायन का नाम लिखा होता है। क्लोई सोचती है कि उसकी मॉम तो टैबलेट ही नहीं खाती। अब रात उसकी मॉम क्लोई को मेडिसिन्स देती हैं तो क्लोई नोटिस करती है कि इसमें वही कैप्सूल है जो बॉटल में था। तो क्लोई अपनी मॉम से पूछती है कि ये मेडिसिन्स आपके नाम से क्यों आई थी। तो डायन कहती है कि फार्मेसी से नाम लिखने में गलती हो गई होगी। नेक्स्ट डे क्लोई शेल्फ से वही मेडिसिन निकालती है जो उसकी मॉम उसे दे रही होती हैं। क्लोई जब देखती है तो उस पर उसी का नाम ही लिखा होता है। जब वो उस स्टिकर को हटाती है तो उस मेडिसिन का नाम ही कुछ और था और जो क्लोई ने उस दिन बैग में अपनी मॉम के नाम से वही मेडिसिन देखी थी। अब क्लोई को अपनी मॉम पे शक होने लगा था क्योंकि पहले उसने अपनी मॉम की प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट देखी, फिर वही टैबलेट उसकी मॉम ने उसे दी और फिर उस बॉटल पे दूसरी टैबलेट का नाम स्टिक कर दिया। रात उसकी मॉम के सोने के बाद क्लोई उसकी मॉम के कंप्यूटर में ट्रायोक्सिन सर्च करती है, लेकिन आज उसका इंटरनेट ऑफ था। एक्चुअली इंटरनेट डायन ने ऑफ किया होता है जो दूर बैठे उसे देख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मॉम गार्डनिंग कर रही होती हैं तो क्लोई उसकी मॉम के रूम में जाकर किसी अननोन को कॉल करके उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे इंटरनेट पर ट्रायोक्सिन टैबलेट सर्च करके उसकी डिटेल्स बता दें। तो वो आदमी उससे कहता है कि ये टैबलेट हार्ट पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है और इसका कलर रेड होता है, लेकिन जो टैबलेट क्लोई के पास थी उसका कलर ग्रीन था। अब क्लोई का शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी मॉम उसके साथ कुछ तो कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि उस दिन के बाद से क्लोई टैबलेट्स नहीं ले रही थी। डिनर करते हुए क्लोई अपनी मॉम से कहती है कि काफ़ी टाइम से हम आउटिंग पे नहीं गए, क्यों ना हम मूवी देखने चलें। नेक्स्ट डे वो लोग थिएटर पहुंचकर मूवी देख रहे होते हैं। क्लोई वॉशरूम का बहाना बनाकर पास ही मेडिकल स्टोर पे जाकर फार्मासिस्ट से पूछती है कि मुझे इस मेडिसिन का नाम और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानने हैं। फार्मासिस्ट उससे सर्च करके बताती है कि ये मेडिसिन डॉग्स के लिए यूज़ होती हैं और अगर कोई इंसान इस टैबलेट को ले तो वो पैरालाइज्ड हो सकता है। क्लोई ये सुनकर शॉक में आ जाती है क्योंकि ये मेडिसिन तो क्लोई को बचपन से दी जा रही होती हैं। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती हैं और वो क्लोई को इंजेक्शन लगाती हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो रूम में लॉक होती है। नीचे इसकी मॉम इंटरनेट पे सर्च कर रही होती हैं कि घर में इंसान को किस तरह पैरालाइज किया जाए। वहाँ क्लोई सोचती है कि रूम से बाहर किस तरह निकला जाए। क्लोई मुंह में पानी भरती है और रॉड उठा लेती है और विंडो से बाहर रेंगते हुए अपनी मॉम के रूम तक पहुँचती है। वो आयरन रॉड को विंडो के शीशे पे रख कर मुँह से पानी फेंकती है जिससे उसका शीशा टूट जाता है। अब क्लोई उसकी मॉम के रूम से बाहर जाकर अपने रूम का डोर खोल लेती है। उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। वो जल्दी अपना इन्हेलर यूज़ करती है और फिर स्टेयर्स से नीचे जाने लगती है, लेकिन स्टेयर्स की भी लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। तो वो पहले अपनी व्हीलचेयर नीचे फेंक देती है और फिर खुद नीचे गिर जाती है। वो बहुत इंजर्ड भी हो जाती है, लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलना था और उसकी मॉम वहाँ किसी भी वक्त आ सकती थी। तभी वो नोटिस करती है कि वो अपने पाँव के फिंगर्स मूव कर पा रही है। ये उसके लिए हैरत की बात थी क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे याद आता है कि कुछ दिनों से वो टैबलेट्स भी नहीं ले रही, शायद ये उसी वजह से हो रहा है। अब वो किसी तरह व्हीलचेयर पर बैठकर घर से निकलने में कामयाब हो जाती है। उसके घर के आसपास कोई घर नहीं होता, वो बस आगे बढ़ती ही जाती है। तभी उसे सामने ट्रक आता हुआ नजर आता है। वो ट्रक के सामने आ जाती है। ड्राइवर ट्रक रोककर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्लोई उसे सब बता देती है कि मेरी मॉम मुझे डॉग की पिल्स देकर पैरालाइज रखती थी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे वहाँ ले चलो ताकि मैं अपने मॉम की कंप्लेन कर सकूँ। वो उसे ट्रक में बिठाता है। तभी डायन आ जाती है और ड्राइवर से कहती है कि मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो आदमी बताता है कि
तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो, इसलिए मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। डायन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उसकी गलत फहमी है, लेकिन ड्राइवर क्लोई को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। अब डायन उसे रोकने के लिए बेहोश करने वाला इंजेक्शन उस ड्राइवर को लगा देती है और क्लोई को वापस घर ले जाती है। जब क्लोई को होश आता है तो वो बेसमेंट में लॉक होती है। वहाँ एक कुकिंग काउंटर भी होता है और पैन में कुछ लिक्विड सा होता है। वहाँ उसे बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसमें कई सारी यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर्स मिलते हैं जिसे उसकी मॉम ने छुपा रखा था। इसका मतलब वो क्लोई से झूठ बोलती थी कि यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटर नहीं आया। उसे वहाँ बहुत से सीक्रेट्स पता चलते हैं कि डायन का बेबी बर्थ होते ही मर गया था और फिर हॉस्पिटल से न्यू बॉर्न बेबी को चुराया और उसे अपनी बेटी बनाकर क्लोई का नाम दे दिया। और वहाँ न्यूज़पेपर थे जिसमें क्लोई के रियल मॉम डैड उसे ढूंढ रहे थे और क्लोई के बचपन का एक फोटो भी होता है जिसमें उसके पाँव बिल्कुल ठीक थे। ये सब देखकर क्लोई शॉक में आ जाती है क्योंकि डायन उसकी रियल मॉम नहीं थी। ड्राइवर किसी को सच ना बता दे इसलिए डायन उसे मार चुकी थी। डायन बेसमेंट में आ जाती है और क्लोई उससे कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। तो डायन कहती है कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा और फिर वहाँ कुकिंग काउंटर पर बनाए हुए लिक्विड को इंजेक्शन में भर के उसे इंजेक्ट करने ही वाली थी ताकि क्लोई की मेमोरी लॉस हो जाए और वो ये सब भूल जाए। तभी क्लोई रेंगते हुए वहाँ एक क्लोजेट में जा छुपती है और वहाँ रखी ऑर्गेनोफॉस्फेट बॉटल पी लेती है। अब डायन को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर्स उसके स्टमक से पंप के थ्रू सारी दवाई निकाल देते हैं और उसे सुसाइड अटेम्प्ट पे मेंटली इल कहकर कुछ डेज हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। क्लोई नर्स से पेन और पेपर मांगकर कुछ लिख रही होती है क्योंकि उसके मुंह में पाइप्स होते हैं। तभी नर्स को इमरजेंसी आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी रूम में उसकी मॉम आती हैं और क्लोई के पाइप्स और ड्रिप निकालकर उसे वहाँ से ले जाने लगती हैं। अब जब रूम में नर्स आती है तो क्लोई वहाँ नहीं होती और उस पेपर पे मॉम लिखा होता है। नर्स समझ जाती है कि उसकी मॉम उसे यहाँ से लेकर गई हैं। वो गार्ड्स को फौरन इन्फॉर्म कर देती हैं। डायन क्लोई को लेकर एलिवेटर की तरफ जा रही होती है। तभी क्लोई अपनी जान लगाकर व्हीलचेयर को पाँव से रोक रही होती है क्योंकि अब वो अपने पाँव को फील और थोड़ा मूवमेंट भी कर पा रही थी। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और वो डायन को सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन डायन उनकी बात नहीं सुनती। तभी वो उसे शूट कर देते हैं और डायन बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। 7 साल बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपनी मॉम से मिलने जेल में आती है और उसे बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा बेबी भी है जिसका नाम एनी है। उसने अपने रियल पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया होता है और वो अपनी न्यू लाइफ के साथ बहुत खुश थी। वो वहाँ चुपके से वही टैबलेट्स लाई होती है जो मेडिसिन डायन क्लोई को पैरालाइज करने के लिए खिलाती थी। अब वही मेडिसिन क्लोई डायन को फोर्सफुली खिलाने लगी थी और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।